हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस बार काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। मेरा जो लास्ट कश्मीर डायरीज़ पे जो व्लॉग था वो मेरा लास्ट था पहलगाम के बारे में, कि पहलगाम के बारे में मैंने बताया था। तो आज का मेरा व्लॉग पहलगाम के बाद जब हम लोग श्रीनगर आ गए उसके बाद के बारे में है। जहाँ मैंने एंड किया था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा व्लॉग। तो पहलगाम से चेकआउट करके हम लोग वापस श्रीनगर आए। और श्रीनगर में आके जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में एंड किया था कि हम लोग एक एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी में रुके थे। तो उसका नाम था निगीन ऑर्चर्ड्स। मिसेस शकीला ओन करती हैं उस प्लेस को। शी अलॉन्ग विद हर हस्बैंड एंड तो उसका निगीन ऑर्चर्ड्स नाम इसीलिए है क्योंकि वो निगीन लेक के बिल्कुल पास में है। एंड ऑर्चर्ड इसलिए रखा हुआ है उन्होंने नाम क्योंकि उनके घर में, उनके गार्डन एरियाज़ में देर आर लॉट्स ऑफ ऑर्चर्ड्स। और उनका घर का इंटीरियर भी काफ़ी टेस्टफुली डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब द फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है उनके घर में एंटर करते ही, इट्स लाइक वाव। मतलब क्या इंटीरियर है, एक एक चीज़ उनके घर में देखने में ही करीब 1 से 2 घंटा तो यूं ही निकल जाता है। एंड सेकंड है उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका वार्म एंड वेलकमिंग नेचर। सेम जैसे शकीला एंड उनके हस्बैंड बोथ वर वेरी वेलकमिंग। एंड अगेन उनके घर में 2 केयर टेकर्स हैं, 1 फीमेल 1 मेल। दे बोथ वर वेरी हेल्पफुल। एंड लाइक हम लोगों ने अराउंड आफ्टरनून में चेक इन किया उनके प्लेस में आफ्टर लंच। एंड इवनिंग में ही आफ्टर अराउंड टी टाइम वी ऑर्डर्ड, उनको बोल दिया था, हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि डिनर हम लोग यहीं करेंगे। एंड उन्हीं के किचन गार्डन में, लाइक इन देयर होम इन देयर गार्डन, उन्होंने खूब सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी हैं। तो लाइक जैसे अपने यहाँ पे हरे पत्तों का साग होता है, हम लोग साग बोलते हैं, वैसे कश्मीरी बोलते हैं हाक। दे कॉल इट हाक एंड इट्स देयर स्टेपल डिश। चाहे दाल चावल हो या कुछ भी हो, ऑलमोस्ट एवरी डे लाइक दे प्रिपेयर दिस हाक। सो वो जैसे ही हमने देखा कि उनके गार्डन में है फ्रेशली ग्रोन, सो हमने उन्हें बोला कि ओके वी वांटेड टू हैव टेस्ट दिस योर स्टेपल ग्रीन वेजी हाक। तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट और उन्होंने हमारे लिए वो डिश बनाई। एंड ग्रीन मूंग की दाल, वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने प्रिपेयर की थी अलॉन्ग विद पनीर and chapatis, rice and salad. It was a nice, satisfying home cooked meal, with less spices and all. That's all we wanted actually, कि जैसा अपने घर में खाना खाते हैं बिल्कुल वैसा ही। एंड ये तो और भी बल्कि ऑर्गेनिक हो गया कि घर से ही सब्जी आपके मतलब गार्डन से ही सब्जी जो उगी भी है वो निकाल के, एंड दे हैव फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो इवनिंग में वी जस्ट रोम अराउंड उनके घर में ही एंड उनके गार्डन में। लाइक एज आई सेड, दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स एंड घर में इंटीरियर। एंड वी वर एट फर्स्ट फ्लोर, कोई और गेस्ट नहीं था उस समय, सो देयर इज़ अ टीवी रूम सेपरेट एंड स्मॉल एक लाइब्रेरी है एंड मैनी थिंग्स वर देयर। सो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग देयर हाउस। एंड द बेस्ट पार्ट कि जैसे ही उनके घर में एंटर हुए,
स्लो वॉल्यूम पे सारे गामा कारवां चल रहा था, लाइक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स वर प्लेइंग एंड एटमॉस्फेयर लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं मतलब एटमॉस्फेयर वाज वेरी नाइस। तो हम लोग उस रात वहीं पे रहे एंड so next day we started off for one place called Doodh Patri, which is 42 kilometers from Srinagar in Budgam district. And Doodh Patri is a marvelous like ball shaped valley. Doodh Patri means valley of milk. Doodh means milk and Patri means valley. तो ये अभी उतना फेमस नहीं है टूरिस्ट के बीच में। इट्स लाइक क्वाइट अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, इसलिए बहुत ब्यूटी है वहाँ पे। बहुत बड़ी ह्यूज वैली है, इट्स वेरी पीसफुल, वेरी सीरीन। मतलब वहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हैं एंड यू विल फील लाइक उन बेंचेस पे आप घंटों अकेले बैठे रहो बस। और ऐसा माना जाता है कि माना नहीं जाता है, ऐसा वहाँ पे है कि द शेपर्ड्स, ये जो कैटल ग्रेजिंग जो होते हैं जिनको हम लोग गुज्जर बोलते हैं, तो शेपर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ट्रैवल टू दिस प्लेस अलॉन्ग विद देयर कैटल एंड स्टे फॉर डेज टुगेदर। मतलब स्नोफॉल होने से पहले पहले लाइक अप्रैल टू अक्टूबर वो लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड इट इज़ नोन एज कि वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग से दे प्रोड्यूस रिच मिल्क एंड इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब इतना लाइक क्वालिटी है वहाँ के ग्रास में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वैली ऑफ मिल्क। इस वजह से इसका नाम दूध पत्री है। तो इसका जो अप्रोच है, जो जाने का रास्ता है, वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में से छोटे छोटे गांवों में से पतली रोड्स में से है। बट ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सही डिसीजन है या नहीं, पता नहीं कैसी जगह होगी। जैसे ही गांव ख़त्म होते हैं एंड यू सी द ब्यूटी, ओ माय गॉड। और वहाँ पे जो कार पार्किंग पॉइंट है, वहाँ से फिर 1.5 किलोमीटर पे ट्रैक पॉइंट है, वहाँ से आप पैदल चल के जाओ। वहाँ पे एक वाटरफॉल एंड लाइक एक रिवर है, वहाँ पे आप बैठो आराम से, रिवर में एंजॉय करो, पिक्स लो। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ से आप यूसमर्ग के लिए ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ से ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं लोग। और पहले तो एक टाइम था, एक टाइम था इन द सेंस कि कुछ ही महीनों पहले तक तो वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का कोई स्टॉल, चाय वगैरह कुछ नहीं था। मतलब जिसको भी ये जगह जानी थी, जो पता थी, सब अपना ही फूड साथ में कैरी करते थे। बट अभी जब हम लोग गए तो देयर वर 4 to 5 स्टॉल्स जहाँ पे भुट्टा, मैगी एंड कावा, टी, कॉफ़ी, ये सब लोग वहाँ पे सेल करते हुए नज़र आए। एंड तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे अभी फूड का। एंड रिसेंटली में सुनने में आया है कि वहाँ पे अब धीरे धीरे, मतलब नाउ इट इज़ डेवलपिंग एज अ टूरिस्ट प्लेस लाइक। तो वहाँ पे कुछ होटल रिजॉर्ट्स भी बनने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो दैट इज़ अराउंड 42 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। और वहाँ पे भी मतलब एज सच कुछ करने को नहीं है, बस ये है कि आप ब्यूटी इंजॉय करो, फ़ोटोज़ लो, जितना आप वहाँ पे बैठो, इट्स अप टू यू। फिर हम लोग इवनिंग तक वहाँ से रवाना होके वापस श्रीनगर आ गए। श्रीनगर आके हम लोग अब एक थर्ड एयरबीएनबी प्लेस में रुके, उसका नाम था द डव कॉटेज, थर्ड एंड द फाइनल प्लेस। एक्चुअली श्रीनगर में मेनली द बेस्ट 3 ही है एयरबीएनबीज, जो कि काफ़ी टॉप रेटेड है एंड काफ़ी अच्छे हैं। दिस वॉज द थर्ड वन, द डव कॉटेज, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मतलब उस जगह से काफ़ी सब जगह ईजीली अप्रोचेबल है। लाइक जो फर्स्ट प्लेस था माई कश्मीर होम, वो ये निशाद गार्डन्स और के एकदम पास में था। एंड सेकेंड प्लेस वॉज नियर नगीन लेक। एंड दिस प्लेस इज़ एकदम मतलब सेंटर ऑफ सिटी। वहाँ से लाल चौक भी पास में है, वॉकिंग है, एंड डल लेक भी ज़्यादा दूर नहीं है। और जो भी मेजर मार्केट्स हैं, पोलो मार्केट एंड ऑल, सब कुछ वहाँ से पास में है। तो हम लोग वहाँ पे फिर आके चेक इन किया डव कॉटेज में, एंड डिनर हमने वहीं किया।
और वहाँ पे भी हमने वही उनका वो ग्रीन वेजिटेबल हाक एंड ऑल सब ऑर्डर किया। और हम लोग वहाँ पे उस रात जल्दी सो गए बिकॉज हमको नेक्स्ट डे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकलना था अर्ली मॉर्निंग, एंड दैट इज़ गुलमर्ग। तो और तब तक हम लोगों ने एक्चुअली गुलमर्ग लास्ट ट्रिप के लास्ट में इससे रखा कि हम लोग ये चाह रहे थे कि थोड़ा अक्टूबर का एंड आते आते गुलमर्ग में थोड़ी स्नो हो जाए, जिससे हमें गोंडोला राइड, जो कि केबल कार है, गोंडोला राइड में हमको एटलीस्ट थोड़ा स्नो देखने को मिल जाए। एंड वी वर लकी इनफ कि हम लोग को थोड़ा स्नो मिल गया था गुलमर्ग में, एंड तो हमारा जाना वर्थ रहा। तो एनीवेज, तो फिर हम लोग उस रात जल्दी सो गए, एंड नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड ऑफ अराउंड मॉर्निंग 7:30 AM, बिकॉज सब ने हमको यही सजेस्ट किया कि लाइक अक्टूबर है, इट्स अ पीक टाइम, बहुत रश रहेगा गोंडोला राइड के लिए, लॉन्ग क्यू रहेगी एकदम। तो आप लोग जितना जल्दी जाओगे इट विल बी गुड। तो हम लोग 7:30 ही निकल गए, अराउंड 9 बजे तक पहुंच भी गए। और जस्ट गुलमर्ग स्टार्ट होने से पहले ही इट इज़ एडवाइजेबल कि आप स्नो बूट और ओवरकोट वगैरह आप रेंट पे वहाँ पे ले लो। 500 में वहाँ पे रेंट पे मिल जाता है ये सब। तो ये सब हम लोग फिर रेंट पे लेके वहाँ पहुँचे, और जाके देख रहे हैं तो बहुत लंबी क्यू थी गोंडोला राइड की। और वहाँ पे मतलब कोई एक गाइड लेना पड़ता है, ऐसा है, लाइक इट्स देयर एक्चुअली वे ऑफ मेकिंग मनी इन सिंपल टर्म्स इफ़ आई टेल यू। तो वहाँ पे एक गाइड लेना पड़ता है जो कि काउंटर पे, विंडो पे जाके आपके लिए टिकट वगैरह लेकर आएगा। ऐसा है वहाँ पे गोंडोला राइड में कि फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। तो अक्टूबर में ये है कि सेकंड फेज़, जो कि जिसको अपरवात बोलते हैं, वहीं पे ही आपको स्नो मिलता है। जो स्नोफॉल का टाइम है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टिल मार्च एंड और अप्रैल, आपको फर्स्ट फेज़ में ही स्नो दिख जाएगा। एंड फर्स्ट फेज़ का टिकट्स है 740, लाइक आना जाना दोनों, एंड फॉर सेकंड फेज़ इट इज़ 960। तो सेकंड फेज़ की वो लोग टिकट्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही देते हैं। मतलब वो देखते हैं कि कितना रश है, ऊपर मौसम कैसा है, तो अकॉर्डिंगली दे डिसाइड कि कब टिकट विंडो बंद करना है। और सपोज़ अगर आपने टिकट ले ली है और सडनली वहाँ ऊपर मौसम ख़राब हुआ, कुछ हुआ, तो वो सेकेंड फेज़ वाला राइड कैंसिल कर देंगे, एंड रिफंड, इट्स नॉट रिफंडेबल वो टिकट आपकी गई। एंड तो ये सीन है वहाँ पे। एंड गोंडोला, मतलब गुलमर्ग का गोंडोला राइड ऐसा है कि इट इज़ नोन टू बी एशियाज़ लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट केबल कार प्रोजेक्ट। तो इट इज़ ब्यूटीफुल नो डाउट, बट रश बहुत रहता है। वो भीड़ देखकर, वो क्यू देखकर एक बार को तो ऐसा लगता है कि मतलब इससे अच्छा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, वहाँ पे एटलीस्ट कम रश मिलेगा, वहाँ पे भी ऐसे ही गोंडोला राइड है, ऐसे ही स्नोफॉल देखने को मिलेगा। बट एनीवेज, मतलब विंटर्स में तो गुलमर्ग इज़ फेमस फॉर देयर स्नो एक्टिविटीज़, स्कीइंग, एंड मेनली जो उसके लिए जो लोग एंथुसियास्ट हैं वो आते हैं विंटर्स में ड्यूरिंग स्नोफॉल गुलमर्ग में। एंड इट इज़ इंडिया में एक वही एक जगह है गुलमर्ग जहाँ पे मतलब इट्स फेमस फॉर ऑल दीज। बट एनीवेज, जितनी भी भीड़ थी, जितना रश था, जैसे ही हम लोग अपरवात यानी सेकंड फेज़ में गए और वहाँ स्नो देखी, सारी हमारी थकान, सारा वो मतलब इरिटेशन दूर हो गया कि अरे भीड़ है तो है, बट इट्स वर्थ, मतलब एक्चुअली इट वाज वर्थ। और अगर स्नो है तो इट इज़ वर्थ, अदरवाइज नॉट इतनी भीड़ में खड़े रहना, बट इट वाज वर्थ सीरियसली। एंड वी वर लकी इनफ कि हम लोग को उस समय अक्टूबर में स्नो मिल गई सेकंड फेज़ में। फिर ठीक है, वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलो हमारा पूरा डे यूटिलाइज हुआ, लेकिन इट्स वर्थ। हम लोग फिर नीचे आए वापस, वही सेकंड फेज़ से पहले फर्स्ट फेज़ तक, फर्स्ट से फिर एकदम नीचे नीचे हमारी टैक्सी थी, वापस हमने स्टार्ट किया गुलमर्ग से। और उसके बाद हम लोग वापस श्रीनगर आ गए, एंड इन द सेम डव कॉटेज वहीं आ गए हम लोग। दैट वाज आवर थर्ड एंड फाइनल डेस्टिनेशन, डव कॉटेज। उसके बाद नेक्स्ट डे दैट वाज आवर लास्ट डे इन श्रीनगर।
तो हम लोग जस्ट लोकल एक्सप्लोर कर रहे थे सिटी। एक बार फिर से हमने शिकारा राइड करी ओनली फॉर डल लेक। जो पहले हमने शिकारा राइड की थी वो निगिन लेक की थी। इस बार हमने सिर्फ डल लेक की शिकारा राइड की बिकॉज मेरा बहुत मन था एक बार और शिकारा राइड करने का। एंड लाल चौक मार्केट यूँ ही वी वर एक्सप्लोरिंग ऑन आवर फुट। शॉप्स में जाके जस्ट ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे केसर के रेट्स एंड ऑल। फिर हमको कुछ एप्पल्स लेने थे, एप्पल्स बाय किए, कश्मीरी चिली पाउडर बाय किया। और वहाँ की सॉफ्टीज़ बहुत फेमस है, लाइक बहुत क्रेज़ से वहाँ पे लोग सॉफ्टी खाते हैं अलग अलग फ्लेवर्स की। तो वहाँ पे फिर एक मतलब खूब अट्रैक्टिव सी वहाँ पे ऐसे आइसक्रीम शॉप्स हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं। तो उसमें से एक में गए हम लोग और हम लोगों ने भी फिर सॉफ्टी खाई। एंड एक्चुअली में मतलब प्लेन वनीला आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी लग रही थी वहाँ पे। एंड तो बस ऐसे ही लोकल श्रीनगर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि टैक्सी में घूमना एक अलग एक्सपीरियंस देता है। पैदल घूमना, खुद से एक एक गलियों में जाके दुकानें एक्सप्लोर करना, 4 चीज़ों की रेट्स पता करना, वो सब एक अलग एक्सपीरियंस देता है आपको। तो उस दिन पूरा दिन हम लोग घूमे, लंच भी बाहर किया एंड बस रात को आए एंड पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट की बिकॉज नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग 8:30 की वापस फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइस कि श्रीनगर का एयरपोर्ट बाकी सब एयरपोर्ट से डिफरेंट है। बाकी कुछ सब एयरपोर्ट्स में अगर फॉर एग्जांपल हमें 1 घंटा लगेगा तो यहाँ पे हमें मान के चलना है कि 2 घंटा लगेगा बिकॉज यहाँ पे डबल चेकिंग होती है। एक बार एयरपोर्ट में एंट्री से पहले ही एक गेट पे सामान की, गाड़ी की सब चेकिंग होगी, उसके बाद एयरपोर्ट में अलग से चेकिंग होगी। और जिस दिन हम निकल रहे थे वहाँ पे आर्मी का कोई बटालियन चेंज हो रहा था ग्रुप, तो बहुत भीड़ थी। लिटरली उस दिन हमें ऐसा लगा कि आज हमारी फ़्लाइट मिस होनी ही है कंफर्म। किसी तरह हमने वहाँ पे कुछ आर्मी वालों को रिक्वेस्ट किया कि हमारी 8:30 की फ़्लाइट है, प्लीज़ किसी तरह से हमें आगे जाने दीजिए, हमारा जल्दी कर दीजिए चेकिंग। तब जाकर दे हैव कंसिडर्ड आवर रिक्वेस्ट और हमारा सब कुछ सिक्योरिटी चेक इन एंड ऑल सब फटाफट हुआ। अदरवाइज दैट वॉज इम्पॉसिबल दैट डे कि हम फ़्लाइट पकड़ पाते। तो उस दिन हम लोग को समझ में आ गया कि श्रीनगर के लिए एक तो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ना रखें, और रख भी रहे हैं तो करीब 3 आराम से 4 घंटा आप हाथ में लेके चलो, क्योंकि वहाँ डबल चेकिंग होती है। और ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जो कि नॉर्मल और बाकी शहरों के एयरपोर्ट्स में नहीं देखने को मिलेगी। तो anyways that was the end of our 12 days journey, memorable journey। श्रीनगर से वापस हम लोग दिल्ली आए एंड दिल्ली से ही फिर हमने इमीडिएट नेक्स्ट फ़्लाइट ली बेंगलोर की एंड वी केम बैक टू बेंगलोर। और खूब सारी यादें, खूब सारी मेमोरीज़ लेके वी केम बैक। और हाँ, एक चीज़ और लेकर आए हम श्रीनगर से। अगर आप लोगों ने शहतूत, जिसे मलबेरी कहते हैं, अगर वो कभी खाया है तो आप लोग को पता होगा वो कितना मीठा फ्रूट होता है। उसका जैम हमको मिला जो कि वहीं बनता है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर में बनता है। तो उसका एक बॉटल भी हम लोग लेकर आए। एंड हाँ, तो बस यही थी कश्मीर डायरीज़ का एंड। और फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, और जहाँ पे हम लोग रुके एयरबीएनबी में, उन जगहों की लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जितने फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस पॉसिबल होंगे मैं सबको अकोमोडेट करके एक साथ करके मैं डाल दूँगी। और कुछ भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट लाइक एंड शेयर बटन। And thanks for your time.